आज इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीरीज से कंटिन्यू रहते हैं। लास्ट सीरीज में हमने अराउंड 80 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। 50 स्टोन एज, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है उससे, तो इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। इसमें अराउंड 90 क्वेश्चन है, तो वी विल कवर इन 2 पार्ट्स, 30 मिनट सेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोकेशंस हैं स्टेट्स में, जैसे कि राखीगढ़ी हरियाणा में, बनावली हरियाणा में, धोलावीरा, लोथल, सुपुत्रा ये सब गुजरात में है, मोहनजोदारो, हड़प्पा पाकिस्तान में, सतकोर ये पाकिस्तान में है, चान्हो दारो ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजन, साइंस। देखिए, यूनिक इसलिए ह्यूमन सोसाइटी इकोनॉमी पे डिपेंड रहती है, क्योंकि इकोनॉमी इवॉल्व होती है। इफ योर फादर वर्किंग, काम कर रहे हैं, वो कमा के ला रहे हैं, किस चीज़ पे डिपेंडेड है? इकोनॉमी पे डिपेंडेड है। अ पर्सन वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी किस चीज़ पे? इकोनॉमी। जितनी ज़्यादा अब एडवांसमेंट चीज़ें बढ़ती जा रही है, उतनी ही कंपनीज या फिर एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है, तो उस हिसाब से जो ह्यूमन सोसाइटी है वो इकोनॉमी पे सॉलिड डिपेंडेड है। अब आप यहाँ पे देखो, साइंस पे सॉलिड ये नहीं कह सकते, ठीक है, साइंस डेफिनेटली गिव्स यू इनोवेटिव आइडियाज और इनोवेशन देती है आपको, आपकी हमारी लाइफ या आपकी लाइफ स्मूथ बनाने के लिए। बट इट्स नॉट अ टर्म कि जिसपे हम बोल सकते हैं कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, दिस all 3 sectors are the part of economy. So human society is mainly dependent on economy. So the option is B. कहते हैं ना, हमेशा आपको ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी कॉमन सेंस भी यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन सिविलाइजेशन? सुमेरियन सिविलाइजेशन? नो। वैदिक सिविलाइजेशन? नो। इसके बाद में आता है हड़प्पा के बाद में मेसोपोटामिया? नो, ये इंडिया की नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। वाई वी कॉल इट जिस इंडस वैली सिविलाइजेशन का हड़प्पन सिविलाइजेशन को बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट साइट थी टू बी where the archaeologist got the first ever evidence of the civilization got from this place. Next, Indus civilization existed in prehistoric age, protohistoric age, historic age. Prehistoric का मैंने आपको बताया था, ये स्टोन एज है। प्रोटोहिस्टोरिक आईबीसी एंड हिस्टोरिक वैदिक एज से शुरू हो जाती है। प्रीहिस्टोरिक एज जिसमें वी हैव नॉट द स्क्रिप्ट नहीं थी। प्रोटोहिस्टोरिक में स्क्रिप्ट तो है, बट अभी तक उनको कोई पढ़ नहीं पाया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी स्क्रिप्ट है उनको नहीं पढ़ पाया है अभी तक कोई। हिस्टोरिक एज एक्चुअली फ्रांस वगैरह है, तो उनको तो रीड किया ही है। नेक्स्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, क्योंकि इतने सिस्टमैटिकली इस सिविलाइजेशन को प्लान किया हुआ था ना। जो ग्रिड सिस्टम है, ठीक, बाथिंग एरिया एक तरफ है, ग्रिड सिस्टम जो पानी जा रहा है वॉश बाथिंग एरिया से वो एक इस ग्रिड में जा रहा है। डेफिनेटली टैंक्स ढके हुए थे, सब कुछ अच्छे से एकदम वेल मेंटेन्ड था एवरीथिंग। तो ये अर्बन सिविलाइजेशन है। बट व्हेन इट कम्स टू वैदिक एज, इट वाज कॉल्ड एग्रेरियन इकोनॉमी एंड ऑल्सो रूरल सिविलाइजेशन। तो वैदिक एक रूरल से रिलेटेड है और इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन से रिलेटेड है। इट वाज नॉट एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एक्चुअली वैदिक एज से रिलेटेड है, ठीक है। ये
गंगा रीजन से रिलेटेड है, स्टोन इंडस वैली सिविलाइजेशन। गंगा एरिया होगा, ये राजस्थान का इस साइड का होगा। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, दैट पोट्री। द आंसर इज पोट्री। तो हम पढ़ते हैं the knowledge of script and town planning of Indus Valley civilization was more developed than that of pre-Aryan. Different archaeological pieces of evidences of pottery have been found in the early settlement of Mehrgarh from the Indus Valley civilization. Pottery found during excavations prove that Indus Valley civilization existed before Aryan civilization, and the red pottery painted with black figures was the specialty of Harappan civilization, where the grey painted potteries were used by the Aryan. ओके, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या वो आर्यन सिविलाइजेशन से पहले एग्जिस्ट करती थी? अगर करती थी तो क्या रीजन था? रीजन था पोर्टरीज। देखिए ये टाउन प्लानिंग हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, ये ठीक है, ये आफ्टर आर्यन सिविलाइजेशन के टाइम पे ये सब चीज़ें डेवलप हुई है, बट एक जो पोर्ट्री है ना, it was found before the Aryan civilization in this Indus Harappan civilization areas. There was a red pottery actually. पूछ सकते हैं रेड ग्रे जो भी कलर की pottery, grey pottery. So this pottery proved that this civilization existed even before the Aryans. Definitely Aryans came and they started this Vedic age. So this pottery. क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया सॉलिसिलाइड कल्चर वर डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक किस चीज़ में करेगी? देखिए एक तो ये डेवलप सिटी लाइक अर्बन सिविलाइजेशन था, वैदिक सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन, वैदिक वाज रूरल। So it has the amenities of developed city, yes. It has a pictographic scripts है, pictographic script है definitely IBC में, and there was no ऐसा कुछ आर्यन का यूज नहीं मिलता है, एंड आर्यन जो है वो वैदिक एज से शुरू होता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आर्यन सबको पता है, आयरन एंड आयरन, oh you can see the similarity, Aryan and iron pronunciations सेम है दोनों की एक तरीके से, तो कंफ्यूजन नहीं है। आर्यन के टाइम पे ही जो वैदिक एज है उस टाइम पे द यूज ऑफ आयरन स्टार्टेड। आयरन सॉरी मैं कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ आयरन बोलते हुए। तो अभी यहाँ पे इस लोहे की बात हो रही है, मेटल की बात हो रही है, इस वाले मेटल की। तो तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही ऑप्शन सही है, तो वी विल गो विद डी। नेक्स्ट द सोर्स ऑफ नॉलेज, व्हाट इज द सोर्स? हमें कैसे पता चला कि ठीक है ये हड़प्पन कल्चर का? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के थ्रू तो पता चलेगा, ऐसे किसी को पता चल जाएगा? आर्कियोलॉजिस्ट ने जो थे उन्होंने एक्सकेवेशन की, वहाँ से पता चला कि ठीक है ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर एग्जिस्ट करता था। उसके बिना अगर एक्सकेवेशन नहीं होते तो कैसे पता चलता कि ये सील्स मिली है, वन हॉर्न, राइनो, ये सब चीज़ें, राइटिंग्स मिली है, नहीं पता चलता ना विदाउट एक्सकेवेशन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन डेफिनेटली, इसके बिना यही तो, इससे तो पता चला ना ठीक है हड़प्पन कल्चर का। नेक्स्ट द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ सील। यस, आंसर इज जो हड़प्पन सील है ये इस मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट भी है ये। सो दिस वाज द मेन सोर्स ऑफ डिस्कवरी सील्स। टेम्पल्स तो थे ही नहीं, स्क्रिप्ट है लेकिन उनको कोई पढ़ नहीं पाया है,
टेम्पल्स नहीं थे, वेपन्स भी नहीं थे, स्क्रिप्ट्स है बट दैट कैन नॉट बी, उनको नहीं पढ़ा जा सकता, तो उससे उससे कोई नॉलेज नहीं गेन कर सकता. इट्स नॉट द सोर्स ऑफ, दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ नॉलेज. द सोर्स ऑफ नॉलेज इज सील्स. ठीक है, 300 सील्स. देखिए but the main source of the knowledge है वो seals. There was around 300 seals मिली. Which of the following match is not correct regarding the origin of Harappan civilization? ये I would say कि इसको skip कर दो तो better है. क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ, ये आपको याद रखना है कि जो डिफरेंट लोकेशंस है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हु डिस्कवर्ड दॉस प्लेसेस. हड़प्पा को जो एक्सकेवेट किया था वो किसने किया था? दयाराम सहनी. दिमाग में बैठा लो. हस्तिनापुर को किसने किया था? बीबी लाल. हस्तिनापुर को किसने किया था? बीबी लाल. तक्षशिला को किसने किया था? एनजी मजूमदार. कौशाम्बी को किसने किया था? जॉन मार्शल. ठीक है, तो दोबारा से याद कर लीजिए. हड़प्पा को किसने किया था? दयाराम सहनी. हस्तिनापुर बीबी लाल. तक्षशिला एनजी मजूमदार. कौशाम्बी जॉन मार्शल. ओके, नेक्स्ट the earliest evidence of silver in India is found from Harappa. Earliest evidence of silver in India found from Harappa. ना वैदिक से ना चालकोलिथिक से. कहाँ से मिले? हड़प्पा से. मोहनजोदारो हड़प्पा रीजन से मिले. ठीक है ना, हड़प्पन कल्चर. वी फाउंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ. और ये कहाँ से सिल्वर दे यूज टू गेट फ्रॉम विच रीजन? दे यूज टू गेट फ्रॉम द माइंस ऑफ जवर एंड अजमेर इन राजस्थान. ओके, they get silver from these mines of Rajasthan area. Next is, which color was commonly used in the Harappan pottery? Red color. अभी ऊपर बताया था ना, गेरू. आप इसको गेरू कलर बोल सकते हो. Next is, the beginning of idol worship is to be considered in pre-Aryan. देखिए, जो आर्यन लेटर वैदिक में भी नहीं, यज्ञ वगैरह होने लगे थे मॉडर्न पीरियड में. जो आइडल वर्शिप थी ये प्री आर्यन से पहले ही कंसिडर की गई थी. इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड में भी दिस आइडल वर्शिप वाज फेमस. इट वाज एविडेंट फ्रॉम द ये मोहनजोदारो में जो सील्स ऑफ गोल्ड मिली थी, और या फिर वर्शिप ऑफ द गॉडेस को जो फिगर मिला था, मेल और फीमेल डाइटीज की जो स्टैचूज या फिगर्स मिले थे, उनसे it is proved that there was a idol worship in Indus Valley civilization. So it was a pre-Aryan period. But after the in Aryan period, यज्ञ किए जाते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ना कि मूर्ति पूजा. जो आर्य समाज है ये किसको फॉलो करता है? ये वैदिक एज जो है उनको तो वो फॉलो करते हैं. तो एक क्वेश्चन और था, दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं. शायद मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन तो नहीं किया ना. जस्ट अ वे. क्वेश्चन नंबर 3 था क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं. वी कवर इट. ठीक है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम इंडस सिविलाइजेशन है. इट वाज प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक, स्टोन एज. ये अर्बन सिविलाइजेशन था. पॉटरी
fields for the main reason. Question number 10, question number 11. Earliest evidence of silver in India is found in the Harappan civilization. Which color was commonly used in the Harappan pottery category? भूलना नहीं है, बार बार आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा. The beginning of Ali worship, definitely pre-Ali. Next is, which of the following animals was not present on the seals of terracotta art in the Harappan culture? ये क्वेश्चन याद होना बहुत ज़रूरी है. मैं ये बता देती हूँ, एक तो काव और एक लायन एंड हॉर्स. So these three animals are not mentioned in the civilization period. बाकी elephant, rhino, tigers, these were animals were elephant, tigers, rhino, deer, sheep, etc. बाकी और अदर एनिमल्स मेंशन है, बट ये तीन नहीं है, काव, लायन और हॉर्स. ये आपको कहीं दिख जाए ना, सीधा एलिमिनेट कर दो, क्योंकि एग्जामिनर अगर एनिमल्स के नेम देगा तो इन दोनों में से ही किसी एक का देगा. अगर यहाँ पे काउ का नहीं देता तो यहाँ पे लायन का देता है, फिर हॉर्स का देता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हरप्पन साइट? इनमें से डेफिनेटली ये सोहगुड़ा जो है ये हरप्पन साइट नहीं है. इसमें से अगर हम चांदगांव और दिल्ली की बात करें तो ये दोनों रीजन पाकिस्तान में पड़ते हैं. आज सेम प्रोविंसेस, बिसारपुर गुजरात में है. सोगरा इज नॉट हरप्पन साइट. ठीक है. तो आंसर इज थोड़ा नेशन पढ़ लेते हैं. सोगरा इज अ विलेज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. फिर भी आप लोकेशन याद कर लेना कि सोगरा कौन से स्टेट में है, यूपी में है, और कौन से रिवर पे, राप्ती रिवर पे है. A copper plate inscription of Mauryan period has been found here, which gives us information about the storehouse present here. तो ये लोकेशन थोड़ा मौर्यन पीरियड से रिलेटेड आप समझ सकते हैं. मौर्यन पीरियड इंस्क्रिप्शन से वहाँ पे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली थी मौर्यन पीरियड. ठीक. नेक्स्ट बाकी चांदहुदा और कॉर्दबिज बिसारपुर, ये तीनों हरप्पन साइट्स हैं. इनमें से कॉर्दबिज, चांदहुदा और पाकिस्तान में, बिसारपुर ये गुजरात में पड़ता है. नेक्स्ट, अगर हम स्पेशलिटी की बात करें कि लोकेशन की जरूरत है कि उस लोकेशन पे कौन सा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग मिली थी, तो ये अभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में दिया है, तो सिंपली पूछ लेगा. ठीक है. कि लोथल में क्या मिला? लोथल में डॉकयार्ड मिला, तो लोथल डॉकयार्ड के लिए फेमस है. कालीबंगम में प्लग मिला. इसमें अगर हम धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा में an inscription comprising 10 large sized signs of reference. Banavli, हरियाणा. इट इज़ नॉन फॉर द टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग. देखिए इन दोनों में ना हम कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों में से दिया है और आप ये समझ लोगे ठीक है लोकल पे आ गया जो नहीं. टेराकोटा रेप्लिका है बनावली वाला है. और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. प्लग फील्ड वॉज डिस्कवर्ड. अभी भी पता है कालीबंगन में. कहाँ से? कालीबंगन. रेप्लिका वॉज फ्रॉम बनावली. अगेन सेम क्वेश्चन. देखा पहले मैच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे सिंपली पूछा प्लस से कालीबंगन. क्वेश्चन नंबर 19. इसके लिए भी डांसिंग गर्ल स्टैचू आपने देखा होगा कि वो कहाँ से मिला, ऐसा सोच रहे होगे. तो हरप्पन के लिए सिमेट्री, ये थोड़ा सा इसको आप याद कर लेना. नहीं कहती है तो थोड़ा सा और है ये, बाकी चीज़ें याद हो जा रही है, बाकी थोड़ा लगा कि हाँ सिमेट्री यहाँ पर दिख जाएगी. नेक्स्ट लोथल डॉकयार्ड अभी ऊपर भी कराया था मैंने. ठीक है. कालीबंगम रोलैंड. मोहनजोदारो में डांसिंग स्टैचू मिला.
तो डांसिंग गर्ल स्टैचू कहाँ मिला था? मोहनजोदारो में, कालीबंगन में, सोलनलैंड, ठीक है, लोथल में, डॉकयार्ड। अब पूछा लोकेशन और कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है। तो हड़प्पा जो है वो रावी रिवर पे है, हड़प्पा वॉज इन रावी रिवर, दिमाग में बैठा लो। हस्तिनापुर गंगा रिवर पे है, हस्तिनापुर गंगा रिवर पे है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा रिवर पे है, कौन सी रिवर पे? कृष्णा रिवर पे है। पेठान जो है ये गोदावरी रिवर पे है, किस पे? गोदावरी रिवर पे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हड़प्पा कौन सी रिवर पे है? रावी रिवर पे। क्वेश्चन रिपीट हो गया जी, इनसे बाहर कुछ आएगा ही नहीं है, आई एम डैम श्योर। कालीबंगन, घाघर, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगन लोकेशन है राजस्थान। लोथल, गुजरात। तो लोथल कौन सी रिवर पे है? भोगवा रिवर पे। ऑटिज्म भोगवा रिवर। रॉपर पंजाब में है, तो पंजाब में सतलुज, ठीक है। फिर से एक बार, हड़प्पा रावी, कालीबंगन घाघर, लोथल भोगवा, रोपर सतलुज। नेक्स्ट, हड़प्पा was situated on the bank of which river? सीधा रावी रिवर। कौन सी? रावी रिवर। क्वेश्चन नंबर 24, द ग्रेट बाथ, मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ, इसको तो रख लो, ग्रेट बाथ। यहाँ भी दिखे मोहनजोदारो, यहाँ भी दिखे मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ग्रेट बाथ अगेन, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो अगेन। Question number 26. Which of the following, from which archaeological sites of Indus Valley civilization the figure of models of both? ये भी मोहनजोदारो और लोथल की। So the figure और models of both, नाव के जो मॉडल्स बने हुए मिले हो गया फिगर, वो हमें मोहनजोदारो और लोथल से मिले हैं एक्सकेवेशन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू पूछा है। एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम बहुत एक्यूरेटली बना हुआ था, इतने सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग किया हुआ है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का उस टाइम पे, इसलिए उसको अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है। ट्रेड एंड कॉमर्स था, क्योंकि मेसोपोटामियन जो रीजन है वहाँ पे सिल्क मिली है रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसका मतलब इससे ये प्रूव होता है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो था। मदर गोडेस के एविडेंस मिले हैं। फोर्थ नहीं है, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन नहीं था, सिल्वर तो था, वो भी हमें जो राजस्थान में जो माइंस है वहाँ से मिलता था। आयरन तो ये तो वैदिक युग से शुरू हुआ है, फोर्स और आयरन ये दोनों चीज़ें। एक चीज़ और आप याद रख लेना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। नेक्स्ट 28, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ एक्सकेवेशन, based on the finding of excavation Harappan civilization, which of what are not true? For all kinds of construction same size of इसमें पहले सर्कल कर लिया वो कि which of the not true? For all kinds of construction same size of bricks were used now. Mostly all the houses were single story ना, single story, double story सब थे। मेन रोड्स were on average 10 meter in width। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ सॉरी, ये था, आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट यू। कि जो मेन रोड था वो एवरेज उसका 10 मीटर इन चौड़ाई में जो था वो 10 मीटर विड्थ था। बट हाँ, ऑल हाउसेज सिंगल स्टोरी नहीं थे, डबल स्टोरी भी थे, यहाँ पे ट्रिपल स्टोरी भी थे, और सेम साइज के नहीं थे, रेशो में था, 4:2:1 के रेशो में थे, अलग अलग डिफरेंट साइज के हिसाब से बनाया हुआ था। तो फर्स्ट और सेकेंड सब गलत हो गए, थर्ड और राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉन फॉर, किस चीज़ के लिए जाना जाता है? टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है, डेफिनेट सी बात है। मोहनजोदारो हड़प्पा वहाँ पे साइट्स है, डेफिनेटली। एग्रीकल्चर वर्क भी था वहाँ पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें कालीबंगम एक्चुअली राजस्थान में, हरियाणा में नहीं है। लोथल गुजरात में सही है,
आलमगीरपुर यूपी में है, रोपर पंजाब में है, बट जो कालीबंगम है वो राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में बनावली है। क्वेश्चन नंबर 31, इंडस पुलिस राइजेशन ऑफ सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो इनको अगर हम यूपी में कौन सी है इसमें पूछा है, विच ऑफ द साइट्स आर इन, अभी भी ऊपर में पड़ा आलमगीरपुर विजन, क्या बोलते हैं, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमने देखा अभी राजस्थान में है, ये गुजरात में है। फर्स्ट सेकंड बचा क्या, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, बाकी इन ये दोनों हुलास और आलमगीर दोनों यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन साइट्स इज इन गुजरात। लोथल, काकीगरी हरियाणा में है, कालीबंगम राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर द हरप्पन कल्चर साइट्स एंड इट्स पोजीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आलमगीर यूपी में है, बनावली हरियाणा में है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, हाँ दैमाबाद भी महाराष्ट्र में, ये भी सही है, लेकिन राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हरप्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आलमगीरपुर यूपी में जो जगह नाम है ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हरप्पन कल्चर की। इसमें से बाकी भी आपको मैं बता देती हूँ। जो देमा, इसमें जो आलमगीरपुर है वो ईस्टर्न, जो वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, ईस्टर्न मोस्ट, दिस इज द ईस्टर्न बाउंड्री। आलमगीरपुर वेस्टर्न बाउंड्री क्या है, इसके अंदर ये पाकिस्तान में है। नॉर्दर्न बाउंड्री मंडा, दिस इज द नॉर्दर्न बाउंड्री, ओके, मंडा जम्मू कश्मीर में। जो साउथर्न बाउंड्री है वो कहाँ है, दैमाबाद में, दैमाबाद में। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ईस्टर्न बाउंड्री आलमगीरपुर, वेस्टर्न बाउंड्री सुरकोटड़ा, नॉर्दर्न बाउंड्री मंडा, साउथर्न बाउंड्री दैमाबाद। क्वेश्चन नंबर 35, अगेन साइट्स। अभी हमने देखा दैमाबाद महाराष्ट्र, मंडा जम्मू एंड कश्मीर, कालीबंगम राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, ओके। अगेन हुलास, तो अभी हमने पढ़ा आलमगीरपुर हुलास यूपी में है, तो हुलास यूपी में है, मंडा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसमें जो बालू है ये हरियाणा में है, और इसमें जो ये पाथरी है गुजरात में, ये नई लोकेशन मिली है, इनको सर्कल कर लीजिए। अभी तक हम बनावली और राखीगढ़ी ये हरियाणा में पढ़ रहे थे, इसमें एक और लोकेशन ऐड होगी बालू, ये भी हरियाणा में पड़ती है। गुजरात में हमने लोथल और धूलावीरा पढ़ा, एक और लोकेशन ऐड कर लीजिए पाथरी, ये गुजरात में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हरप्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। सिंध में कौन सी है, जाहिर सी बात है इसका क्या बोलते हैं, मोहनजोदारो और ये चरमोदारो, ये सिंध में पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये इंडिया में पड़ता है या फिर, बट ये पाकिस्तान के सिंध रीजन में नहीं पड़ता। और मोहनजोदारो चरमोदारो इज इन सिंध प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ओके। सुरकोटड़ा तो ये तो सबको पता होना चाहिए, ये गुजरात में है, ये गुजरात में है, ये पंजाब प्रोविंसेस में है। Question number 38. Mohenjo-daro is situated in which of the following? It is in Sindh provinces of Pakistan, but Harappa is in Pakistan, is in Punjab provinces of Pakistan. So Punjab provinces and Sindh provinces. Punjab provinces में क्या है, हरप्पा। Sindh provinces में क्या है, मोहनजोदारो। Next question number 39. So excavation of
जौनदारो है वो J.H. मैकेनी की, किसने की? J.H. मैकेन। बाकी और भी याद कर लीजिए, लगे आप। मोहनजोदारो डिस्कवर्ड बाय N.G. मजुमदार, हु डिस्कवर्ड? N.G. मजुमदार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। आई मीन आपको ऐसा लगेगा कि सिक्वेंस में नहीं है, बट ये कुछ क्वेश्चन पुरानी वाली घटना चक्र से लिए, क्योंकि सिक्वेंस में स्क्रीनशॉट आ नहीं रहे थे, तो क्वेश्चन सिक्वेंस वही है, थोड़ा नंबरिंग डिफरेंट हो रही है। विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउ इन पाकिस्तान? हड़प्पा, कालीबंगम, लोथल, आलमगीर राजस्थान में है, लोथल गुजरात में, आलमगीर यूपी में है। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, रंगपुर where the contemporary of Harappan civilization was found is in, कहाँ पे है ये? पंजाब में है, ईस्टर्न यूपी में है, राजस्थान में है, सौराष्ट्र में है। ये है सौराष्ट्र में। तो रंगपुर इज लोकेटेड इन सौराष्ट्र रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन गुजरात स्टेट। गुजरात में क्या ऐड किया है? सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। तो रंगपुर गुजरात में है, ना राजस्थान में है, ना पंजाब में है, ना यूपी में है। रंगपुर इज इन गुजरात। सौराष्ट्र लिख लिया, गुजरात लिख लिया, ठीक है, कुछ भी लिख लिया। और कुछ एड है क्या? दिस पीपल यूज टू कल्टिवेट राइस पास्चर फॉर ओके। गंधेरा इज अ लेक रखन साइट, ये पंजाब में है, इसको भी आप रख लीजिए प्लीज। गंधेरी इज इन पंजाब। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच साइट ऑफ इंडस वैली लोकेटेड इन इंडिया? लोथल। हड़प्पा में ये सब नहीं, पाकिस्तान में, सिर्फ लोथल गुजरात में। The Harappan city represented by the archaeological site of Lothal was situated on which? लोथल भोगवा रिवर पे है। कहाँ पे? ये भोगवा रिवर पे है, याद होना चाहिए आपको। हड़प्पन लोथल अभी गुजरात में। कितने इजी क्वेश्चन आते हैं ना। फैक्चुअल। फोर्थ सिटी ऑफ इंडस गुजरात में कहाँ पे? राजस्थान में कहाँ से पोर्ट बनाई गई? कहाँ इनमें कहाँ पोर्ट बनाए गए लोकेशन में? ठीक है, ये यहाँ ये गुजरात यहाँ पे पड़ता है, अटैच टू अरेबियन सी, तो डिफरेंस जाहिर सी बात है गुजरात में ही हो गया। गुजरात में कौन सी जगह पड़ती है? लोथल। अगेन सेम क्वेश्चन, लोथल। What is the most significant features of Indus Valley civilization? ये क्वेश्चन ये है कि इसके सारे जो फीचर्स है वो करेक्ट है। बर्न ब्रिक्स का यूज होता था बिल्डिंग्स में, आग बनती थी, आग समझ ही होगे, ऐसे कुछ ठीक है। बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप किया जाता था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, सब था। तो ऑल ऑफ द अबव, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स वाज टेराकोटा रेप्लिका? हाँ, रेप्लिका अभी मैंने आपको याद कराया था बहुत अच्छे से। रेप्लिका याद कराया था आपको मैंने। रेप्लिका ऊपर से दिखाऊँ एक बार, दोबारा से दिखाते। आप भूलोगे नहीं अगर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूँगा, वो रहेगा आप लॉन्ग टाइम मेमोरी में। और हमेशा ना एकदम कूल, एकदम ठंडे दिमाग से समझ लीजिए, स्ट्रेस ले कभी नहीं पढ़ना। चीज़ें ज़्यादा याद करनी है तो एकदम मस्त तरीके से आप याद कीजिए, एकदम कूल माइंड होती। प्लस ये कालीबंगम में था, बट टेराकोटा रेप्लिका अभी ये रहा टेराकोटा रेप्लिका बनावली। Where is it? Is in बनावली। चलिए लोथल अब यहीं से देना, 4 सिटीज से।
ये भी हो गया। ये टेराकोटा रेप्लिका रिलेटेड टू द ये हमने बनावली हरियाणा। कहाँ पे? हरियाणा। काकीगरी क्लिक करके मत आना, ये वो भी हरियाणा में है तो उसको करके आऊँ। नहीं नहीं भाई, बनावली बीबी। प्लग कहाँ पे मिला हमें? टेराकोटा साइड अभी अभी बताया था। विच अमंग द फॉलोइंग अपने साइड ऑफ प्लग वाज फाउंड बनावली। प्लग फील्ड और ये एक्चुअली हाँ टेराकोटा प्लग बनावली। अभी दूसरा क्वेश्चन बीपीएससी में है क्वेश्चन। इसमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है सबको? पाटलिपुत्र का क्या? पाटलिपुत्र मौर्यन टाइम की लोकेशन उठा के दे दी इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने। ये बताइए इसमें नहीं रोपर पढ़ा, लोथल पढ़ा, कालीबंगन पढ़ा, पाटलिपुत्र नहीं पढ़ा ना अभी तो। सीधा टिक मार आसन करके। लार्जेस्ट साइट, हाँ ये थोड़ा आप याद कर सकते हो कि अभी तक आपने साइट पढ़ ली, बट ये नहीं पता कि लार्जेस्ट साइट कौन सी है। लार्जेस्ट साइट ऑफ फरक्का वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो हरियाणा में पड़ती है, दिस इज द लार्जेस्ट साइट। ऐसे कर लीजिए। और अभी वो मूवी आई थी ना, नाचो 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 नाचो, बहुत फेमस हुई थी, बहुत मेन स्ट्रीम में जाता था, बड़ी थी, बहुत बड़ी, सुपर डुपर हिट तरीके से। और नाम याद कर लीजिए, राखी गढ़ी लास्ट। ठीक है, बिगेस्ट साइज अगेन देखिए, आर 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 आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54। इसमें इन द सॉल्यूशन व्हिच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ लीवर। देखिए गंगा तक को सिंध झेलम चेनाब यहाँ तक कोई ये यहाँ तक पहुँचे वैदिक एज में। अब वैदिक एज में हिसाब से बी। ये बाकी के हम क्वेश्चन नंबर 45 से कल से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।